अगर यदि घर से गार्जियन कुछ उम्मीद लगा के आपको बाहर पढ़ने भेजा है तो कम से कम उसके उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहिए पड़ेगा। वो गांव में रह के हम लोग नहीं सोच पाते, सिर्फ हम लोग रिजल्ट के ख्वाबों में ही खो जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बट यहाँ आने के बाद सब कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है थोड़ा सा? जैसे हमारे अंदर कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जैसे थोड़ा माहौल नहीं मिलना, गलत माहौल यहाँ पढ़ाई का नहीं है। आपको तो डर नहीं लग रहा है कि हम आके आपसे पूछेंगे कुछ? जो रेस्ट ईयर समझता है वो हमेशा के लिए रेस्ट हो जाएगा। अच्छा, आपसे हम क्या पूछें? आपका अनुप कुमार। आप कितना दिन से क्लास कर रहे हैं? हम यहाँ पर 2 महीना से कर रहे हैं। आप कंप्यूटर के बारे में जरा बताइए, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर होता क्या है? हमें कुछ नहीं पता, आप बताइए। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इनपुट एंड प्रोसेस एंड इनपुट डाटा वी प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन इन आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को लेता है और प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को मॉनिटर, मतलब किसी आउटपुट डिवाइस में इंफॉर्मेशन देता है या तो रखता है, हाँ, है ना, सेव करके। हाँ, यही कंप्यूटर है। तो इससे क्या कर सकते हैं, मतलब इससे होता क्या है, क्या क्या काम में यूज करते हैं हम कंप्यूटर? इसको बहुत सारे डिजिटल के मामले में कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग के मामले में, हैकर के मामले में, या किसी भी तरह पढ़ाई के मामले में। जैसे भी यूट्यूब मतलब बहुत आगे डिजिटल का चल गया, ठीक है, तो उसका पढ़ाई करने में जैसे बहुत दूर क्लास होता है, बहुत बड़ा SSC हो गया, GD हो गया, उसके लिए ये तो पढ़ाई के वजह से हो गया। सबसे पहला बात, कंप्यूटर से ये इतना विकसित हो गया है आज के डेट में, या तो इतना आगे चल गया है कि इससे सैटेलाइट जितना भी छोड़ा जाता है या कुछ भी देखे सब कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। यस इससे सब जी किया जाता है जी। काफ़ी शानदार है, बैठ जाइए। तो काफ़ी शानदार आंसर भी दे रहे हैं स्टूडेंट। तो चलिए पीछे से भी बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पीयूष भारती। आप कहाँ से पढ़ाई करने आए हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से पढ़ाई करने आए हैं? यस। कब से आए हैं पढ़ाई करने? कितना मंथ हो गया? 3-4 महीने। 3 मंथ? हाँ। 4 मंथ। 11th क्लास में अभी है? हाँ। तो कहीं आप रेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? रेस्ट ईयर समझ करके आप 11th को? जो रेस्ट ईयर समझता है वो हमेशा के लिए रेस्ट हो जाएगा। अच्छा, हमेशा के लिए रेस्ट हो जाता है। हाँ। तो आप कैसे समझें इस? अगर यदि घर से गार्जियन कुछ उम्मीद लगा के आपको बाहर पढ़ने भेजा है तो कम से कम उसके उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहिए। बिल्कुल। तो आप उतर रहे हैं? जी सर। जी। कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? अरे मेरा कोचिंग छोड़ के लगभग 4-5 घंटा पढ़ता। 4-5 घंटा? हाँ। 11th क्लास में है, अभी थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, अभी 12th में जाना इनको बाकी है और मेहनत करना बाकी है। तो आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए? यस सर। क्या परसेंटेज को लेकर के या तो पढ़ाई के प्रति क्या मतलब होने वाला है डेडिकेशन आपका? क्या शेड्यूल होने वाला है? परसेंटेज जो पैटर्न रहता है परीक्षा का, जैसे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक साल चेंज हो रहा है। अगर यदि फुल्ली रिटर्न कर दिया तो फिर भी मेरा जितना टारगेट रहेगा कि उच्चतम परसेंटेज को प्राप्त करें। मेरे और अपने अनुसार जितना बेहतर कर सकें। हाँ। अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि हम और बेहतर कर सकें। जी। काफ़ी शानदार है। चलिए इधर भी, आपको तो डर नहीं लग रहा है कि हम आके आपसे पूछेंगे कुछ? नहीं। ऐसा नहीं है? बिल्कुल। आप क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। ऐसा हम जब आगे बात कर रहे होंगे तो थोड़ा तो दिमाग में चल रहा होगा क्या कि हमसे क्या पूछने वाले हैं आगे? हाँ, चल रहा होगा। अच्छा, इस ट्यूशन के बारे में बताइए। हैकर कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहे हैं, इस हाँ। कोचिंग का विशेषता बताइए। सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा में क्या पढ़ाते हैं जरा बताइए। अच्छा में जैसे कि कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं हम लोगों को, और जो किसी भी जैसे कि स्टूडेंट का समझाते कैसा है? समझाते बहुत अच्छा है। आपसे हम क्या पूछें जो लगता हो कि हम इस टॉपिक में हम मास्टर हैं, हम ये मतलब टॉपिक को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं? आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। कहीं से? ऑलराउंडर। 5 सब्जेक्ट होता है आप होगा? यस। उसमें से 5 सब्जेक्ट में अच्छा कौन लगता है? रुचि किसके प्रति ज़्यादा है? रुचि? हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग। रुचि सब्जेक्ट अच्छा तो सभी लगता है। सब लगता है? गजब। कंप्यूटर तो लगता ही होगा क्योंकि हाँ, कंप्यूटर भी है। चलिए, रैम का फुल फॉर्म? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का? रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। काफी शानदार जवाब। तो कंप्यूटर हमारे आने वाला टाइम में यस क्या हमारे जीवन में इम्पैक्ट आ सकता है, मतलब इफेक्ट कर सकता है? क्या होने वाला है? कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? थोड़ा सा डिफाइन करें आप। कंप्यूटर देखिए, अभी बोले तो रूरल एरिया में, खास करके रूरल एरिया में, वहाँ अधिकतर लोगों को यहाँ तक जानकारी नहीं है कि कंप्यूटर होता क्या है। और टॉन क्या पैसा रूरल में। और अगर इसी को लेकर नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी कई प्रकार के योजना चला रहे हैं। योजना है प्रसिद्ध योजना। वो इससे यह बताना चाह रहे हैं कि अभी कंप्यूटर
जो है ना अभी कंप्यूटर, ये धीरे धीरे भारत को डिजिटली लाना चाह रहे हैं। तो डिजिटली लाएंगे तो डिजिटली के लिए कंप्यूटर सीखना, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम कंप्यूटर के बारे में उतना नॉलेज नहीं लेंगे तो जो आने का फ्यूचर है वो हो सकता है पूरा डिजिटल हो जाए, तो हम क्या करेंगे। इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत आने वाला टाइम में मोदी सरकार का ये एक अहम योजना है कि आने वाला समय में इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना है फुल्ली रूप से। तो इसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं और स्टूडेंटों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको पता होगा कि एक प्रसिद्ध योजना है कौशल विकास योजना, उसके तहत स्किल्स डेवलप किया जा रहा है। कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर कोर्स वगैरह हो गया, इंग्लिश कोर्स वगैरह, यही सब है ना सर। यस सर। काफ़ी शानदार है, बैठ जाइए आप। थैंक यू सर। आगे क्या सोच है सर आपका, आगे क्या करने का, क्या बनने का, क्या बनना चाहेंगे आप फ्यूचर में? क्योंकि आप पढ़ाई करते आ रहे हैं, कितना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम तो 11 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। 11 साल से पढ़ाई कर रहे हैं ना। हाँ, तो इतना दिन में पता चल गया होगा ना कि आगे क्या करना है। क्योंकि ये 11 साल से आप रात दिन कहीं ना कहीं, रात में तो डेली पढ़ते होंगे और दिन में भी पढ़ते होंगे, तो डेली दे रहे हैं तो पढ़ाई के प्रति तो सोच तो इतना होगा। हाँ, क्या बनना है आपको? हमको तो पुलिस बनना है। पुलिस बनना है। पुलिस में कौन सा ऑफिसर बनना है? पुलिस में ये SSC GD वाला फॉर्म भरना है। हाँ, वो पुलिस होता है। कांस्टेबल है। अच्छा, कांस्टेबल है। हाँ, तो उसी का तैयारी उसी करना का है। तैयारी कर रहा है। काफ़ी शानदार है। SSC GD का तैयारी करना है इनको, काफ़ी अच्छा सोच है, देश को सेवा करना। चलिए बैठ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? अजय कुमार जी। हजारीबाग में कितना स्टूडेंट आते हैं पर ऐसा लगभग हजारों की संख्या में आते हैं? हाँ। सभी पढ़ते हैं यहाँ? नहीं नहीं पढ़ते हैं? नहीं, सभी नहीं पढ़ते हैं? सब पढ़ने के मकसद से आते हैं बट यहाँ आके पढ़ते नहीं है। क्या करते हैं जरा थोड़ा सा हमारे व्यूवर को अच्छे से बताइए कि हजारीबाग में क्या और होता है पढ़ाई के अलावे, आपके माध्यम से पता चलेगा थोड़ा। हर किसी चीज़ का एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। हाँ। जी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं जब तक गांव में रहते हैं तब तक वो अपने गांव के दुनिया को ही जानते हैं कि ये होता है 10th के बाद साइंस लेने से ये करियर बनता है, आर्ट्स लेने से ये करियर बनता है, कॉमर्स लेने से ये करियर बनता है। बट हम सभी जो स्टूडेंट 10th तक इतना सपना देख लेते हैं, बल्कि हम डिस्ट्रैक्शंस को नहीं देख पाते कि कौन से स्ट्रगल्स को हम लोग को फेस करना है। उस मंजिल को पाने के लिए कितना कठिनाइयों का चुनौती सामना करना पड़ेगा। वो गांव में रह के हम लोग नहीं सोच पाते, सिर्फ हम लोग रिजल्ट के ख्वाबों में ही खो जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। बट यहाँ आने के बाद सब कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है थोड़ा सा? वही तो जैसे हमारे अंदर कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जैसे थोड़ा माहौल नहीं मिलना, गलत माहौल यहाँ पढ़ाई का नहीं है। माहौल जैसे कि हर स्टूडेंट के पास पढ़ाई का माहौल नहीं है, माहौल खुद से बनाना पड़ता है। अच्छा। जैसे कि गलत बॉडी लैंग्वेज का यूज़ होना। आप अगर आपको ये चेक करना है तो आप बाबू गांव के चौक में खड़ा हो जाइएगा शाम को, आप बॉडी लैंग्वेज से खुद पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ने वाला है और कौन नहीं है। तो ये आपके लिए भी कारगर साबित होगा। यदि आपको बाबू गांव में हैं, आप देखना चाहते हैं तो एक बार खड़े हो जाए, वहाँ बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा ना सर। जी सर। बॉडी लैंग्वेज से क्या पता चलेगा पढ़ने वाला है कि नहीं से? हाँ जी, बोल चाल से भी पता चलता है कि वो कितना पढ़ता है या नहीं। चलिए, काफ़ी शानदार है। काफ़ी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, बैठ जाइए आप। काफ़ी सवाल हम कितना करें, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट हैं, सबसे नहीं कर सकते। तो चलिए सर से बात करते हैं और सर के थोड़ा बारे में जानते हैं और सर का ये कोचिंग के बारे में जानते हैं। चलिए आइए। मेरा नाम पिंटू कुमार है सर, और मैंने कोचिंग यहाँ 4 जनवरी 2023 को ओपनिंग किया था। इसके पहले मैंने बहुत सारे कोचिंग में क्लास लिए हैं, लेकिन वही है कि दूसरे के अंडर में पढ़ाया था। यहाँ पर खुद का ओपनिंग 4 जनवरी को हुआ था, और खुद का ओपनिंग करने के बाद लगभग मेरे पास 120 स्टूडेंट 1 महीने के अंदर आए थे और मेरे से जुड़े। और यहाँ पर आने के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके पास फ़ी देने के लिए पॉसिबल नहीं था, उन स्टूडेंट को मैंने फ्री पढ़ाया। और इसके बाद लोगों ने भी नाम देखा कि कोचिंग का नाम हैकर कंप्यूटर है, तो लोग सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हैकर है तो क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात है, हाँ, उन लोगों को मैं ये बता दूँ, यदि कोचिंग का नाम हैकर है तो यहाँ पर महीने में 1 बार सेमिनार होता है, और सेमिनार का मेन मकसद रहता है हैकिंग के बारे में सिखाना। मतलब हैकिंग के बारे में ये सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ वो गलत ना करे, खुद को बचाए करे। जैसे होता है कि के साथ जो गलत होता है उसको बचाए। जैसे मान लेते एक फैमिली में 8-10 परिवार लोग रहते हैं, तो पहले के जो होता है कि पहले बहुत जगह पर, तो अभी भी गांव में क्या है कि डिजिटल कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो किन्हीं को ये भी नहीं पता होता है कि मेरे फ़ोन से कुछ OTP आया, OTP गया तो पैसा कट जाता है। हाँ। तो यहाँ पर हम उस स्टूडेंट को जागरूक भी करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब मैंने कोचिंग ओपनिंग किया था तो उस टाइम मेरे पास कई स्टूडेंट आते थे कि सर आज मेरे अकाउंट से 200 रुपये कट गए, कल मेरे अकाउंट से 500 रुपये कट गए, कोई मुझे फ्रॉड कॉल कर रहा है। तो मैंने उसे ये चीज़ सिखाने का कोशिश करता हूँ कि
क्या करने से तो क्या नहीं करने से आपके साथ गलत हो सकता है या फिर सही हो सकता है। लेकिन उसके बाद आज तक मेरे पास और भी लोग बोलते हैं कि सर जब से आप बताएं कि OTP किसी को नहीं देना, या तो ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तब से हम लोग ये काम जब भी नहीं करते हैं तो वहाँ से मेरे साथ कोई भी चीज़ गलत आज तक नहीं हुआ है। और पहले बहुत कुछ हम लोग के साथ गलत हो जाता है। यानी ये नॉलेज कारगर है और कंपलसरी है। कंपलसरी है सर, हर एक स्टूडेंट है तो हर एक कोई के साथ कंपलसरी है। सर आपने जिस तरीके से स्टूडेंटों से मैंने बात किया, तो आप रूरल एरिया से आते हैं, पता ही होगा, तो लोग सक्षम नहीं होते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या स्कीम बनाए हैं? कि सुनने में आया है कि आप टेस्ट लेते हैं, जब वो टेस्ट में जब पास हो जाते हैं तो उनको फ्री आप पढ़ाते हैं, ऐसा भी क्या, थोड़ा बताइए। जी सर, जैसे सर कोचिंग में आए बहुत कोई होता है कि सर बहुत को बोलता है कि मेरे पास मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा मत दीजिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक ही कंडीशन उससे होता है कि आप मेरे कोचिंग में आके पढ़िए। आखिर आप सब बच्चे के साथ में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आपको हम अलग तो और भी बच्चों को अलग तो नहीं पढ़ाएंगे, सबको एक ही चीज़ पढ़ाएंगे। और लेकिन उसके बाद जब हम टेस्ट लेंगे तो आपको कम से कम टॉप 5 के अंदर आना होगा, क्योंकि यदि आपका ये मजबूरी कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके मजबूरी को हम समझ रहे हैं कि ठीक आपके पास पैसा नहीं है, अब मत दीजिए पैसा, लेकिन जो भी मजबूरी है उस पर खड़ा उतरिए, मन लगा के पढ़िए। अब अच्छे नंबर लाइए, आपको हम फ्री पढ़ाएंगे। चाहे कंप्यूटर का कोई भी कोर्स हो, यहाँ पर सारे कोर्स होते हैं, ADCA, DCA, टैली है, एडिटिंग कोर्स है, एडोब फोटोशॉप, जो भी कोर्स है सारा कोर्स होता है। लेकिन बात यही है कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, आपको हम सारे कोर्स फ्री कर देंगे। तो यदि आप करना चाहते हैं तो सर से जुड़े। सर अपना एक कोचिंग का एड्रेस ज़रा बता दीजिए। मेरा कोचिंग का एड्रेस है बाबूगांव शिव मंदिर से थोड़ा सा आगे आना है आपको। कोचिंग का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, हैकर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। कोई बड़ा सा बोर्ड नहीं है, छोटा सा बोर्ड है, लेकिन छोटे से शुरुआत है और बहुत आगे तक जाने का सोच है। हाँ, अच्छा, यही सोच भी होना चाहिए और यही सोच के साथ आप आगे बढ़ें सर। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बस अभी तक इतना ही।